हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम क्रिकेटर्स में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता, मैकेनिकल फाइनल ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैजपुर BT अम्बेडकर नगर। दोस्तों, आज हम लोग RAC का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे RAC में जो हम लोग पढ़े थे, रेफ्रिजरेशन पढ़े थे, उसका एप्लीकेशन देखे थे, फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखे थे, COP फाइंड आउट किए थे, COP बराबर क्या होता है, और रेफ्रिजरेशन यूनिट देखे थे, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इन सब के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें COP जो निकालेंगे वो किसी पंप के लिए निकालेंगे। पिछले लेक्चर में जो हम निकाले थे वो COP रेफ्रिजरेशन के लिए निकाले थे और आज जो निकालेंगे वो किसी पंप के लिए निकालेंगे। यदि आपके क्वेश्चन में जो है पंप के लिए पूछ लिया कि COP पंप के लिए बताइए, तब उस कंडीशन में आपका जो फार्मूला रहेगा वो बदल उठेगा, वो बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे COP रेफ्रिजरेशन का पढ़े थे और आज जो पढ़ेंगे वो पंप के लिए पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे ये कोई सिस्टम होता था, ये आपका सिस्टम होता था और यहां से जो है Q2 हीट जो है सिस्टम से क्या करते थे, निकालते थे। किसके द्वारा? रेफ्रिजरेशन मशीन के द्वारा। तो रेफ्रिजरेशन मशीन किसको देता था? Q1 जो है ये एटमॉस्फेयर को दे देता था। यही हम लोग देखते चले आ रहे हैं ना। तो ये एटमॉस्फेयर को दे देता था। अब ये आपका Q2 हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर T2 और ये T1 था। T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा हमेशा के लिए। क्वेश्चन में इसका बहुत महत्व रहेगा, बहुत महत्व लगेगा। बिना इसके जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और यही Q2 आपका क्या होता था? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता था, RE होता था। ठीक है दोस्तों, तो COP क्या होता है? COP जो हम लोग फाइंड आउट किए थे पिछले लेक्चर में, COP रेफ्रिजरेशन के लिए ये क्या पढ़े थे? Q2 अपॉन W। तो Q2 ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ और W क्या था? वर्क डन। यहां जो है ये वर्क डन। रेफ्रिजरेशन मशीन है तो इसको चलाने के लिए बाहर से भाई सप्लाई देना पड़ेगा ना, पावर। तो यहां से ये रेफ्रिजरेशन के लिए था और Q2 क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। यहां से जो है Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं। वर्क डन है, W बराबर वर्क डन। वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2। और क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम टेम्परेचर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? ये Q2 T2 हो जाएगा अपॉन Q1 क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2। तो आपका एक ये भी हुआ COP बराबर, ये रेफ्रिजरेशन के लिए COP निकला था T2 अपॉन T1 माइनस T2। या फिर आप ये कर सकते हैं, या फिर ये जो भी क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा उसको हम यहाँ निकाल कर रख देंगे और इसका जो मान रहेगा वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन हम उसको जो चेंज करेंगे वो केल्विन में रखेंगे। ठीक है, उसमें 273 जोड़ देंगे।
उसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया सीओपी पंप के लिए क्या होगा, तब आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीओपी पंप के लिए, पी फॉर पंप, सीओपी पंप के लिए क्या हो जाएगा? यही जो आप सीओपी निकालते थे रेफ्रिजरेशन का, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 1 जो है सीओपी आर में 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका वो क्या निकल जाएगा? सीओपी पंप के लिए निकल जाएगा। और इंजन का इफिशिएंसी क्या होता है? इंजन का सीओपी होता नहीं, इंजन का जो है सीओपी नहीं होता, उसका इफिशिएंसी निकाला जाता है, उसका दक्षता निकाला जाता है इंजन का। तो इंजन का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ये ईटा है, ईटा इंजन, इंजन इंजन के लिए क्या निकल जाएगा आपका? 1 अपान यही, सॉरी ये सीओपी पंप, 1 अपान सीओपी पंप के लिए जो है सीओपी निकालेंगे 1 अपान, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 अपान सीओपी पंप के लिए ये आप रख सकते हैं, सीओपी पंप बराबर सीओपी रेफ्रिजरेशन प्लस 1। तो आप लोग यहां से आसानी से बता सकते हैं। जैसे आपका ये चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ।